सेमी सर्कुलर रिंग एक रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका लीनियर मास डेंसिटी मैंने लैम्डा अज्यूम कर ली, दैट इज कांस्टेंट। अब बायसिमेट्री हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, बायसिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे जितना मास राइट साइड है उतना ही मास लेफ्ट साइड है, तो इस लाइन के ऊपर होगा। अब कितनी हाइट पे होगा, यही हमारा यहाँ पे टारगेट है टू फाइंड आउट कितनी हाइट पे होगा ये। तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कोई भी एक डीएम मास, मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, दिस इज डीएम मास। यहां से यहां से ये आर इसकी रेडियस है और ये एंगल थीटा है, तो इसकी कुछ विड्थ भी होगी, तो विड्थ इज मेजर्ड बाय दिस स्मॉल एंगल डी थीटा। तो डीएम मास जो है, डीएम मास की वैल्यू कितनी होगी, इसकी लीनियर मास डेंसिटी इनटू विड्थ, और विड्थ होगी इसकी आर डी थीटा। तो अब ये डीएम मास यहां इस पॉइंट पी पे बैठा हुआ है और इसके यहाँ पे इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन ओ मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। तो यहां से इसकी हाइट जो होगी दैट इज y, और ये डिस्टेंस होगी x। तो हमारा टारगेट है y निकालना, x हमें ऑलरेडी पता है ये y एक्सिस के ऊपर ही होगा, x 0 रहेगा, x cm इसका 0 रहेगा। अब y cm निकालना है हमने, y cm, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, y मल्टीप्लाई बाय dm, y dm मास कहां पे है, y हाइट पे, इसको इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन, और dm का इंटीग्रेशन हमें पता है इसका टोटल मास, दैट इज टोटल मास। तो इसलिए y की वैल्यू के लिए ये r है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, y is r sin थीटा, x was r cos थीटा। तो हमें यहाँ पे r cos थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x cm ऑलरेडी 0 है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज r sin थीटा, and dm is your lambda r d theta, integrate divided by dm is again वही lambda r d theta, और यहां से ये lambda r कैंसिल हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट इसको, तो यहां से एक r बाहर आउट और ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट थीटा की पूरी रिंग के लिए 0 to पाई, और नीचे आ जाएगा थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज डी थीटा इंटीग्रेशन दैट इज थीटा, इसका थीटा आ जाएगा, और लिमिट 0 to पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन का माइनस कोस थीटा 0 to पाई डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा पाई माइनस 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक बार फाइनल लिमिट एक बार इनिशियल लिमिट, तो यहां पे आ जाएगा ये 2 दैट इज 2r अपॉन पाई, तो y cm हमने निकाल लिया 2r अपॉन पाई। अब इस क्वार्टर रिंग का निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अज्यूम कर लूं ये फुल रिंग, ऐसे ये सेमी रिंग होती है यहाँ पे सेमी रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता 2r बाय पाई, इस हाइट पे होता, तो इसका मतलब ये जो टोटल रिंग है उसका हाफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन में होगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे होगा, तो ये तो श्योर है कि ये जो क्वार्टर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में होगा, कहीं सेंटर वाली लाइन में। अगर इसको ऐसे हाफ करें यहाँ पे तो इस लाइन में होगा, सेंटर वाली लाइन में, लेकिन कितनी हाइट पे होगा, तो हाइट तो वही रहेगी सेम 2r बाय पाई, दिस वन, यहाँ से 2r बाय पाई हाइट रहेगी। तो अगर यहाँ से देखें हम y एक्सिस के अलोंग, अगर ये 2r बाय पाई हाइट है तो ये x एक्सिस पे भी 2r बाय पाई होगी, क्योंकि सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल है, चाहे उसको x एक्सिस से लो चाहे y एक्सिस से, तो ये भी 2r बाय पाई होगी। तो क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, तो उसके लिए आप ऐसे देख सकते हो, ये क्वार्टर रिंग थी हमारी, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट इस सेंटर लाइन पे होगा। अब इसकी जो हाइट है हमें पता 2r बाय पाई होगी, तो 2r बाय पाई ये जरूर यहाँ पे होगा इस हाइट पे, दैट इज 2r बाय पाई। तो इधर से भी 2r बाय पाई होगी, अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं और इसको x एक्सिस मान लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वही 2r बाय पाई आएगा, ये दिस इज 2r बाय पाई। तो ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, ये हो जाएगी, एंड दैट इज ये 90 डिग्री है, दैट इज √2 इंटू 2r बाय पाई। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहां से ये x cm आ गया क्वार्टर रिंग का, इस लाइन पे यहां पे होगा।
Now I am deriving a shortcut formula to find center of mass of any arc ring. Arc ring, जैसे ये आर्क है, आर्क ऑफ द रिंग, और इसका एंगल यहाँ पे दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और इसका जो भी है मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। तो श्योरली इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन पे कहां पे होगा, ये हाइट निकालनी है, दिस इज y। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा, दैट इज, इसको लिखेंगे हम r, r इसकी रेडियस होगी r, दिस इज r, और ये टोटल एंगल थीटा है, तो r साइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। दिस इज एप्लीकेबल वेदर इट इज क्वार्टर रिंग और वेदर इट इज सेमी सर्कुलर रिंग, सभी में ये एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लिया मैंने इसी को चेक करना है क्वार्टर रिंग के लिए, इस फार्मूले को, तो पुट थीटा इज इक्वल टू ये पाई बाय 2, तो थीटा पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे r साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज योर, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन पाई बाय 4, दैट इज 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय थीटा इज पाई बाय 2, ये आ जाएगा पाई बाय 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4r अपॉन रूट 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 रूट 2 r अपॉन पाई, ये पाई भी आएगा नीचे यहाँ पे पाई, तो दिस इज द सेम आंसर। तो हमने कर लिया रिंग का, अब करेंगे डिस्क का। नेक्स्ट इज डिस्क। डिस्क इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। डिस्क क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका करना है हमने, और इसका मास उसी तरह से अज्यूम कर लिया m, और इसकी सरफेस मास डेंसिटी ले ली सिग्मा, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो इसके अंदर एक रिंग अज्यूम कर लो, सेमी सर्कुलर रिंग, ये जिसका मास है dm, उसी तरह से dm मास की एक स्मॉल रिंग अज्यूम कर ली, और इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कितनी हाइट पे होगा। अगर मैं इसकी रेडियस x अज्यूम करता हूं और विड्थ dx, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी हाइट पे होगा, दैट इज 2x, r को रिप्लेस कर देंगे x से, रेडियस ऑफ दिस रिंग 2x अपॉन पाई, इस हाइट पे होगा, तो यहां से इसका y आ जाएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस रिंग का वो y हाइट पे है मान लिया, तो y इंटू dm, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन, तो ये हमारा ycm आ जाएगा डिस्क का। यहां पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दिस y इज दिस वन 2x बाय पाई, तो दैट इज 2x बाय पाई, ये तो होगी y की वैल्यू कि यहां से ये इतनी हाइट पे है इसका। अब dm की वैल्यू क्या पुट करें, dm इज मास ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका, तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा, दैट इज इसका सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, इसका एरिया। अब एरिया इसका कैसे निकालें, इसमें इसका जो सर्कमफेरेंस है, मतलब इसका एक किस्म से जो इसकी पेरीमीटर पेरिफेरी, दैट इज पाई आर इंस्टेड ऑफ पाई एक्स लिखेंगे, रेडियस x है तो पाई एक्स, ये तो इसकी होगी लेंथ, और इसकी विड्थ है dx, इसको अगर मैं स्ट्रेच कर लूं सीधा ऐसे, इट विल मेक ए रेक्टेंगल, तो ये आ जाएगा पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका एरिया होगा पाई एक्स इंटू डी एक्स, और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी dm, तो dm की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, सिग्मा इंटू पाई एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा dm का इंटीग्रेशन, दैट इज सिग्मा पाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा आपका, सिग्मा विल कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से आ जाएगा 2 बाय पाई आउटसाइड, ऊपर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू r, क्योंकि ये रिंग 0 टू r में कहीं भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय नीचे x dx 0 टू r। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट इज 2 बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब बाय 3, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू r, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 4 बाय 3 पाई, ये 3 नीचे आ जाएगा, और x क्यूब और नीचे x स्क्वायर, तो x बचेगा, और लिमिट पुट करेंगे तो दैट बिकम्स r, तो ये आंसर आ गया हमारा 4r बाय 3 पाई।
तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से 4r/3 होता है। इसी तरह से फिर इसके बाद आ जाता है हमारा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में भी है होलो और सॉलिड दोनों का, तो 1/1 होलो एंड सॉलिड हेमीस्फेयर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ, पहले मैं लेता हूं हेमी होलोस्फेयर। हेमी होलोस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी होलोस्फेयर। उसी तरह से इसके अंदर भी काफी रिंग है, बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स, उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ये ले लिया आपका हेमी होलोस्फेयर। तो इसके अंदर मैंने अज्यूम कर लिया एक ये रिंग जिसका रेडियस यहां से सेंटर से इसको स्मॉल आर मान लिया, दैट इज स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर रेडियस है। हेमिस्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर, जो ये रिंग जो अज्यूम की है यहाँ पे बीच में ये, और ये सरफेस पे है, अंदर से होलो है ये कंप्लीट। तो ये पूरा इसकी पेरिफेरी बाउंड्री। उसी तरह से इसका सिग्मा दैट इज सरफेस मास डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m बाय टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया इसका होगा यहां से होलो है, दैट इज 2πr²। तो सिग्मा हमें इसका पता है, तो यहां से हम इसका, ये डीएम एलिमेंट हो गया हमारा, दिस इज डीएम एलिमेंट। तो डीएम एलिमेंट जो है वो यहां पे दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, यहां पे इसके साथ मान लिया थीटा एंगल पे है, और ये रेडियस आर है। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। दिस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, तो दिस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा। और ये जो हाइट है, ये स्मॉल एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, और वो यहां से कितनी हाइट पे है, दैट इज आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा, वाई। इस हाइट को मैं वाई मान लेता हूं। तो यहां से जो एलिमेंटल रिंग है उसकी हाइट है हमारी वाई, उसका सेंटर ऑफ मास वाई हाइट पे है। तो अब हमने पूरे हेमिस्फेयर का, होलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो दैट विल बी इक्वल टू वाई डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन, दैट इज वाई सी एम। अब वाई की वैल्यू हमें पता है, ये रही आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा इनटू डीएम। अब इसका डीएम कैसे निकालें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएम उसी तरह से सिग्मा इनटू करेंगे हम, डीएम दैट इज इक्वल टू सिग्मा, उसकी सरफेस मास डेंसिटी बोल दो उसको, एरिया पे डिपेंड करेगी, इनटू इसका एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन, और ये पूरा एक बाउंड्री है, सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो पेरिफेरी हो जाएगी टोटल 2π स्मॉल आर, इनटू इसकी जो विड्थ होगी, ये वाली विड्थ, ये जो विड्थ होगी, इस विड्थ को हम लेंगे यहां से, अगर ये थीटा है तो दिस विल मेक एन एंगल ऑफ डी थीटा। तो ये जो विड्थ होगी दैट विल बी आर डी थीटा, तो विड्थ होगी कैपिटल आर डी थीटा, ये आएगी। अब स्मॉल आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसमें, तो सिग्मा इनटू 2π स्मॉल आर इज योर कैपिटल आर कोस थीटा, तो दैट इज कैपिटल आर, एक आर ये है, तो आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। तो डीएम की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर यहां पे, तो दैट इज सिग्मा 2π कैपिटल आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय यहां ओनली डीएम मींस ये पार्ट, तो सिग्मा 2π आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, दैट विल वैनिश। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा दैट विल बी इक्वल टू, ये सिग्मा 2π आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, नीचे आ गया कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज साइन थीटा, और लिमिट हो जाएगी यहां से, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगी तो कंप्लीट रिंग जो है, एलिमेंटल रिंग, पूरे हेमिस्फेयर को कवर कर लेगी। यहां से थीटा 0 था तो इसकी पोजीशन थी यहाँ पे बेस पे, और थीटा 90 होगा तो टॉप पे पहुंच जाएगी, और रेडियस 0 हो जाएगी इसकी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 to π/2। इसी तरह से यहाँ पे सिग्मा जो है वो हमने कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आर बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा।
और इसको मैं लिख सकता हूं r/2 इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन ऊपर साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, और लिमिट हो जाएंगी 0 टू π/2। तो इसका इंटीग्रेशन फर्दर r/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कोस 2 थीटा, माइनस कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2, और नीचे आपका दैट इज साइन थीटा का जो लिमिट पुट करेंगे तो दैट इज π/2, साइन π/2 हो गया 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1। और राइट साइड में आपका सोल्व कर लेते हैं अब इसको, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ गया दैट इज r/4, और इसकी लिमिट पुट करेंगे माइनस कोस 2 थीटा 0 टू π/2 डिवाइडेड बाय 1, और यहां से एक बार इसमें थीटा को π/2 पुट करेंगे तो पाई, और एक बार 0, तो ये -2 आ जाएगा और +2 बन के फाइनल आंसर आ जाएगा r/2। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर लाइज एट ए हाइट ऑफ y/r/2 फ्रॉम बेस। यहां से अब करते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर। नेक्स्ट इज सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर में ये डिस्क बन जाएगी हमारी, इंस्टेड ऑफ रिंग इट विल बिकम डिस्क। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर, अब सॉलिड हेमिस्फेयर का करेंगे, उसके बाद कोन का। तो ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसी तरह से ये सॉलिड है, तो ये रेडियस r, उसी तरह से अज्यूम कर लो एक डिस्क यहां पे। अब ये डिस्क है आपकी बार, क्योंकि सॉलिड है तो डिस्क, उसी तरह से सेम ये स्मॉल रेडियस r, एंगल ये आ जाएगा उसी तरह से थीटा एंगल पे r रेडियस, और इसकी विड्थ भी निकाल सकते हैं हम। विड्थ की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे, ओनली यहीं से बात बन जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉलिड हेमिस्फेयर का यहाँ पे हमने डीएम ले लिया, ये दिस इज डीएम। सॉलिड हेमिस्फेयर का हमने डीएम, दैट विल बी ए डिस्क, ये डिस्क है, और इसकी जो विड्थ होगी वो dy होगी। अगर यहां से इसका सेंटर y हाइट पे है तो इसकी विड्थ होगी dy, दिस इज dy। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका डीएम निकाल लेते हैं हम, डीएम दैट विल बी, इसकी डेंसिटी मैंने रो अज्यूम कर ली, रो दैट इज रो इनटू इसका वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम होगा इसका डिस्क का सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे डिस्क ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। ये जो एलिमेंटल डिस्क मैंने अज्यूम की है, ये डिस्क जो मैंने अज्यूम की है, इसकी रेडियस स्मॉल r मानी है यहाँ पे, और ये यहां से हाइट है y, और दिस डिस्टेंस इज r। तो स्मॉल r की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, स्मॉल r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहां से, और ये dy होगी इसकी हाइट, ये dy। तो इसका जो वॉल्यूम होगा dv, दैट विल बी इसका सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर इनटू विड्थ, ये dy, ये वॉल्यूम होगा। तो dm की वैल्यू आ जाएगी रो इनटू dv, एंड दैट विल बी रो इनटू dv इज दिस पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू dy, और यहां से इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, दिस इज पाई r, स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज करके हम करेंगे, बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल के। तो इसमें पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy हमारा साथ रहेगा ये। तो ये dm की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो हमारा जो एलिमेंटल रिंग डिस्क है, स्मॉल डिस्क, ये ऑलरेडी प्लेस्ड है y हाइट पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ y हाइट पे है। तो पूरे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, दैट इज y इंटू dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन, ये होगा। और dm की वैल्यू हमें पता है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो dm की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू y इज अगेन y ही रहेगा, dm की वैल्यू ये एज इट इज रो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस
स्मॉल वाई स्क्वायर इनटू डी वाई और डिवाइडेड बाय दिस सेम डीएम, डिवाइडेड बाय ये डीएम मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहां से रो कॉमन है ये बाहर, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन होगा 0 टू r, क्योंकि इसमें y वेरिएबल है और y की मैक्सिमम वैल्यू है r, तो 0 टू r। तो इसमें रो पाई ये सब कैंसिल हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आई एम यूजिंग दिस, आई एम मल्टीप्लाइंग इट, तो ये आ जाएगा वाई आर स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई, ये वाई क्यूब हो जाएगा, इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई सब कैंसिल हो चुका है, दैट इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू r। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं मैं, दैट इज आर स्क्वायर कांस्टेंट है, दैट इज वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आ जाएगा वाई 4 बाय 4 और लिमिट हो जाएगी 0 टू r। डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 और लिमिट हो जाएगी 0 टू r, ये लिमिट होगी। तो अब इसका YCM हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब फाइनल लिमिट r रखेंगे तो ये हो जाएगा r4, तो आउटसाइड आ जाएगा r4 और इनसाइड रह जाएगा 1/2 माइनस r4 बाहर 1/4 और 0 पे सारा 0 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जब y को r रखेंगे तो r क्यूब बाहर आएगा, r क्यूब, तो यहां रह जाएगा 1, यहां पे 1/3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, r क्यूब से ये कटेगा तो r बच जाएगा और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 और इसको फाइनल सॉल्व करेंगे दैट विल बी 3r/8। तो ये आपका 3r/8 दैट इज YCM ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। और लास्ट अब है हमारा कोन, होलो और सॉलिड, इसका और एक्सप्लेन करते हैं। कोन, तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन। तो आंसर आएगा हमारा h/3 हाइट फ्रॉम ग्राउंड से h/3। इसको और इजी करने के लिए मैं इसको इन्वर्ट कर लेता हूं, इस कोन को इन्वर्ट शेप में ले लेता हूं थोड़ा सा इजी समझने के लिए, ऐसे, और ये इसका रेडियस हो जाएगा r। तो यहां से इसको ये हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट इसकी h, दिस इज टोटल हाइट h ऑफ द कोन, r इज रेडियस, होलो है ये होलो। तो इसमें अगर एलिमेंटल वो आप जूम करेंगे इसका स्मॉल एलिमेंट, दैट विल बी ए रिंग, वो एक रिंग होगी यहां पे, जैसे होलो हेमिस्फीयर में थी, ये सरफेस पे होगा ये बिल्कुल ये, और इसका यहां से इस एंगल को मैंने थीटा जूम कर दिया। अब ये लेंथ सपोज L है तो ये इसकी विड्थ हो जाएगी dl, जो एलिमेंटल रिंग जो जूम की है dm, इसके लेंथ हो जाएगी यहाँ पे dl। उसी तरह से इसका सरफेस मास डेंसिटी मैंने सिग्मा मान लिया, सिग्मा, तो इसका यहां से ये हाइट आपकी अज्यूम कर ली मैंने सपोज y, ये हाइट y है, तो इसके लिए या ये लेंथ L ले लो, ये लेंथ L है तो ये हाइट भी निकल आएगी, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो y विल बी L cos थीटा, y विल बी L cos थीटा, और इसकी जो रेडियस होगी r दैट विल बी L sin थीटा। तो एलिमेंटल रिंग की रेडियस होगी L sin थीटा। तो dm की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इनटू इसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेंगे एक स्ट्रिप में, और उसका जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी 2 पाई स्मॉल r इनटू उसकी विड्थ दैट इज dl, और इसकी स्मॉल r की वैल्यू ये है L sin थीटा दैट इज 2 पाई L sin थीटा इनटू dl। तो ये हमने dm की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, तो dm की वैल्यू पता है। अब यहां से इसका इस अपेक्स से कितना हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास,
तो इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर है y हाइट पे, तो ये आ जाएगा y dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन। तो ये y cm आ जाएगा अपेक्स से, उसके बाद उसको h में से माइनस कर देंगे तो बेस से आ जाएगा। तो y की वैल्यू ये रही हमारी L cos थीटा, दिस y इज L cos थीटा, तो दैट इज L cos थीटा इनटू dm, दिस इज dm, तो ये आ जाएगा dm इज दिस, हाँ, तो ये सिग्मा 2 पाई L sin थीटा इनटू dl, सारा मैंने dl में कन्वर्ट कर लिया, लेंथ L वेरिएबल है यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय दिस dm में हमारा फिर उसी तरह से सिग्मा 2 पाई L sin थीटा इनटू dl, इसका इंटीग्रेशन। और यहां से हम इसको sin थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। sin थीटा की वैल्यू होगी आपकी, दैट इज दिस sin थीटा विल बी इक्वल टू r अपॉन l, sin थीटा की वैल्यू दिस r कंप्लीट कोण के लिए r बाय l, sin थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, दैट इज r बाय l, वो हम बाद में पुट कर लेंगे, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये 2 पाई सब कैंसिल, सिग्मा सब कैंसिल, जो कांस्टेंट है वो बाहर आके कैंसिल कर सकते हैं, ये l वेरिएबल रहेगा, sin थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा को हम आउटसाइड ले लेंगे, cos थीटा, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा cos थीटा आउटसाइड, और ये आ जाएगा l इंटू एल स्क्वेयर dl का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा l dl का इंटीग्रेशन। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका l क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय l स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट हो जाएगी यहां से मैक्सिमम यहां तक, ये टोटल कैपिटल L मान लो इसको, लेंथ स्लांट, लेंथ जो है स्लांट हाइट बोल सकते हो इसको, दैट इज कैपिटल L, इसको कैपिटल L ले लेता हूं, तो लिमिट 0 टू L, तो इसमें L क्यूब हो जाएगा और ये L स्क्वायर कैंसिल होके ओनली L बचेगा, तो दैट विल बी 2 पर चला जाएगा, तो 2 बाय 3 L cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos थीटा इसमें ये 90 डिग्री है, cos थीटा होगा दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 बाय 3 L, दैट इज बेस है आपका h, हाइट ऑफ द कोन, इनटू सॉरी डिवाइड बाय L से L कैंसिल, दैट इज 2h बाय 3, तो ये आपका आ गया, इस अपेक्स से 2h बाय 3 है, तो टोटल यहां से बेस से कितना होगा, दैट विल बी, ये जो टोटल है दैट इज h, और वहां से मैंने ये हाइट निकाली है 2h बाय 3, तो ये आ जाएगा h बाय 3। तो बेस से सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन इज एट ए हाइट ऑफ h बाय 3 फ्रॉम बेस और 2h बाय 3 फ्रॉम अपेक्स, दिस इज द आंसर। एंड लास्ट इज सॉलिड, सॉलिड में हमने इसको रिप्लेस कर देना है डिस्क से, जो एलिमेंटल पॉइंट लिया था डिफरेंशियल एलिमेंट, दैट इज डिस्क, उसको डिस्क अज्यूम करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो इसमें फिगर ऑलमोस्ट हमारा यही रहेगा, ये एलिमेंटल रिंग है, सॉरी डिस्क है, इसका dm की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, और डेंसिटी आपकी रो लेंगे इसमें, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो ले ली, वॉल्यूम dv, अब dv कितना होगा इसका dv, दैट विल बी रो इनटू ये पाई r स्क्वायर इनटू इसकी विड्थ। अब इसमें ये dl लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ टेकिंग दिस dl, ओनली ये हाइट y है तो ये dy होगा, dy, तो ये डायरेक्ट ले लेंगे हम, और r की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो पाई r, दिस r, ये r कितना होगा r, तो r जो है यहां से tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r बाय y, तो r को मैं लिख सकता हूं y tan थीटा, तो दैट इज y tan थीटा का होल स्क्वायर इनटू dy, दिस इज dm। बस नाउ प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड,
और टेन थीटा की वैल्यू बेसिकली इसमें क्या होगी, दैट इज टोटल कैपिटल आर अपॉन ए हाइट एच। टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू दिस। तो वाई सी एम कैसे निकाल लेंगे, अपेक्स से ही निकाल रहा हूं मैं, तो दैट इज उसी तरह से y इंटू डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। y एज इट इज रहेगा dm, दिस इज dm, ये रहा dm, दैट इज रो पाई y स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा इंटू dy, और डिवाइडेड बाय ओनली dm, ओनली dm मीन्स रो पाई y स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा इंटू dy, इसका इंटीग्रेशन। और जो कांस्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउटसाइड, तो कांस्टेंट इसके अंदर हमारा है ये रो पाई कांस्टेंट है, टेन स्क्वेयर थीटा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर ले सकते हैं हम। तो फाइनल क्या बचेगा इसके अंदर, तो फाइनल इसके अंदर जो बचेगा वो आई एम टेकिंग दिस साइड, फाइनल दैट इज यहां पे बच जाएगा y क्यूब, दैट इज y क्यूब dy का इंटीग्रेशन, और डिवाइड में आ जाएगा y स्क्वेयर dy, दैट इज वेरी इजी फॉर्म। तो ये YCM आपका आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज y4/4, लिमिट हो जाएगी y की 0 to h, और उसी तरह से ये आ जाएगा y3/3 0 to h, और फाइनल अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा h4, ये h3, तो ये आ जाएगा h4 डिवाइडेड बाय 4, नीचे आ जाएगा h3 डिवाइडेड बाय 3, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज 3/4h। तो ये आ गया आपका YCM 3/4h फ्रॉम अपेक्स। तो बेस से कितना हो जाएगा, h में से, इस h में से हम 3h/4 माइनस कर देंगे, दैट विल बी h/4। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस फिगर्स। सो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वी कैन सॉल्व मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। So I hope you enjoyed this lecture. Thank you very much. Thank you. Have a nice day.